भागवत जी पढ़ के देखिए, भागवत में जो षष्ठी प्रकरण है वो प्रसंग पढ़ के देखिए, खोपड़ी घूम जाएगी एकदम। कितना बड़ा ये ब्रह्मांड, ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है और सबको चलाने वाले अकेले ठाकुर जी, एकमात्र भगवान, सबके जो स्रोतधार है, प्रणेता है, अकेले। और वो कर भी नहीं, कुछ कर नहीं रहे, संकल्प से सारी सृष्टि चल रही है, संकल्प से। अब फिर भी ना समझ मूर्ख लोग कहने लगे, अरे भगवान भगवान कहाँ होता है, कहाँ है भगवान, दिखाओ। बड़े इस दुनिया में बड़े उल्टे सीधे दिमाग वाले लोग हैं, कहाँ है भगवान। अरे जो तू बोल रहा है ना, कहाँ है भगवान, ये बुलवाने वाला भी तेरे भीतर बैठा है। देखो ये माइक है, अपने आप चल रहा है या इसके पीछे कोई ऑपरेटर बैठा है? हाय ना तो बोल दो, है ना? कुलदीप जी बैठे हैं। ये भैया, ये सारंगी बज रही है, सारंगी बज रही है या कोई बजा रहा है? ललित जी बजा रहे हैं। कैमरा चल रहा है, पीछे कोई चला रहा है कि अपने आप चल रहा है? चला रहा है ना। जब सब चीज, गाड़ी कोई चला रहा है, हवाई जहाज कोई चला रहा है, तो जब सब दुनिया की चीजें कोई चला रहा है तो दुनिया भी तो कोई चला रहा होगा। बड़ा सीधा सा लॉजिक है, काय को बुद्धि लगाते हो? हर चीज के पीछे एक ऑपरेटर होता है, दुनिया के पीछे भी एक ऑपरेटर है। आप कहोगे नहीं, दुनिया नेचर चला रही है, प्रकृति चला रही, पर प्रकृति को भी तो कोई चला रहा होगा। अब अगर ये छोटी छोटी चीजें ये चलाने से चलती हैं, वो जो पेड़, बीज, बीज से पौधा, पौधा से फिर बढ़ता 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 पेड़, पेड़ से फल, उस बीज को फल तक पहुंचाने वाला तो कोई होगा, कोई तो होगा जो उस सिस्टम को चला रहा है, जो इस पूरी यात्रा को चला रहा है। वो ऑपरेटर कौन है? उसको खोजना ही अध्यात्म है। जिसने उसको खोज लिया कि हाँ ये हैं जो हमें चला रहे हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, आप आध्यात्मिक हो, अध्यात्म के मार्ग पर अपने आप चल जाओगे। आपको लगने लगेगा कि हाँ दुनिया चलाने वाला है तो हमें उसकी शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हमें चलाने वाला वही, हमें देने वाला है। ये चीज को खोजना है बस। इस चीज को खोजते ही सब कंफ्यूजन, सब संशय हट जाएंगे दिमाग से। तो ब्रह्मांड चलाने वाले ठाकुर जी हैं। अगर आप दूसरे धर्म की बात करें, क्रिश्चियन कहते हैं हम गॉड को मानते। गॉड का मतलब भी क्या होता है? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डिस्ट्रॉयर। जन, पालन, संहार। और ये तीनों करने वाले हमारे भी सनातन परंपरा ने कब का बता दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जनरेटर कौन है? सृष्टि सृजन करने वाला कौन है? ब्रह्मा। ऑपरेटर कौन है? चलाने वाला भगवान विष्णु। और संहार के देवता कौन है? किसकी तीसरी आंख खुलती है? भोलेनाथ जी। जिस दिन, मैं हमेशा कहती हूँ, मैं विज्ञान के खिलाफ कभी नहीं बोलती, क्योंकि मैं खुद, हम सब विज्ञान के कितने सारी चीजों का उपयोग करते, ये भी विज्ञान ही है। पर इतना जरूर समझ लेना कि जिस दिन विज्ञान दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा, वहां देखेगा धर्म पहले से बैठा है। धर्म वहां पहले बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है कि तू अब पहुंचा, मैं यहां कब से बैठा हूं। ये बात इसलिए थोड़ी बतानी पड़ती कि आजकल के जो तथाकथित मॉडर्न बच्चे हैं ना, उनको लगता है अब तो हम ही हैं जो कुछ है। 2-4 साइंस क्या पढ़ लिए, साइंस क्या सीख लिए,
बस बिग बैंग थ्योरी, इवोल्यूशन, कहाँ से हुआ इवोल्यूशन? वो बंदर से हम बने थे, फिर इवोल्यूट होते होते मानव बन गए। हद हो गई। पढ़ाई में भी क्या पढ़ाया जा रहा है? ठीक है, देखो डार्विन की अपनी रिसर्च है, वो उसकी है, वो जाने, पर उसको सनातन धर्मी बच्चे अगर मानने लग जाएंगे कि हम पहले बंदर थे, तो ये तो मूर्खता है, ये तो हमारे धर्म के लिए बड़ी हानि की बात है। बंदर कभी मनुष्य बनते हैं? बना दो, वृंदावन में इतने सारे हैं। पहले तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, अब तो कितनी विकसित हो चुकी है। करो, प्रयोग करो, रिसर्च करो, कोशिश करो। उल्टा तुमको ना बंदर बना दे तो कहना, कुछ छोड़ेंगे तुम्हारे पास? इतने चालू तुमको मिलेगा दुनिया में, कोई तुम्हारा सब चुरा ले जाए, फ्रूटी दे दो, तुमको ढंग से लौटाने आएंगे। एक मैंने आंखों देखा ये निधिवन के सामने जो टेढ़ा खंबा मंदिर है, कोई कार्य से वहाँ गए थे, तो एक ऐसे पर्स ले गया, तो फेंक रहा था, तो फेंक के उस छत के दो पार्ट थे, तो पहले वाले हिस्से पे गिर गया, क्योंकि उसे फ्रूटी दी तो उसने फेंक दिया, वो पहले वाले पार्ट पे गिर गया। और फ्रूटी को रख करके आया, उसने पर्स उठाया और फिर नीचे दोबारा फेंका, और फिर जाके अपनी फ्रूटी पी। बताओ कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी की भी मतलब हद हो गई। ये बेचारे के हाथ नहीं आएगा तो हाथ तक पहुंचा के आए, तो उनको मानव बनाओगे? तो मेरे कहने का भाव बस ये है कि अपने धर्म की महिमा को समझिए। हमारे धर्म ने जो चीजें बताई, हमारे भागवत पढ़ो, कितने कितने ब्रह्मांडों का वर्णन है, और साइंस इस बात को मान चुकी है, धरती जैसे असंख्य प्लैनेट्स हैं जिनको हम कभी गिन नहीं सकते। तो ठाकुर जी के मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन मैया को हुआ। मैया तो एकदम घबरा पड़ी, ये क्या है, इसके मुंह में कौन सी अलाय बलाय है। घबराई मैया, बेहोश हो गई। होश आया तो जय जय करने लगी, प्रभु क्षमा करो, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान बोले ये क्या हो गया मैया को? अब तक तो खूब लाड लड़ा रही थी, अब हाथ जोड़े बैठी है। ठाकुर जी बोले ना ना ना, ब्रज में हम इसलिए नहीं आए कि हमको हाथ जोड़े लोग पूजा करे। योग माया को कहा मैया की सारी विस्मृति करा दो, सब बुलवा दो, मैया को कुछ याद ना रहे। तो भगवान ने अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। फिर उखल बंधन लीला, उखल बंधन के द्वारा भगवान ने यमला अर्जुन का उद्धार किया। 2 पेड़ थे आंगन में, कुबेर के पुत्र थे, भगवान ने इनका उद्धार किया है। थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी बाहर निकलने लगे, नंदगांव से अपनी मंडली लेके चल पड़ते। और आप सब कभी गए हों बरसाना, बरसाना में एक बड़ा प्यारा सा वन है गैवर वन। गैवर वन में एक बड़ा सुंदर सा स्थान है खोर सांकरी। उस खोर सांकरी में जाके ठाकुर जी खड़े हो जाते। बड़ा छोटा सा रास्ता है, आज भी आप जाओगे देखोगे इतना सा है कि आप एक ही जना निकल सके। तो वहाँ जाके ठाकुर जी लठिया लेके ठाड़े हो जाते। गोपी को कहते अगर या ब्रज में रहनो तो हमको टैक्स दो। गोपी कहती हम काय को दें तो को टैक्स? बोले हम या ब्रज के राजा हैं। कर मांगते गोपिन ते, गोपी ठाकुर जी को कर देती बड़े भाव से, और जैसे तैसे वादा करके कि आज हमको जान दे, हम फिर दोबारा कल आएंगी, लेके आएंगी, बहाना बना के निकल के जाती, पर अपना चित्त अपना मन ठाकुर जी को ही दे बैठती।